नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन शर्मा। हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य कैप्टन अभिमन्यु ने कहा है कि पिछला लोकसभा और विधानसभा चुनाव बीजेपी ने अकेले लड़ा था। इस बार भी दोनों चुनाव बीजेपी अकेले ही लड़े। और कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि लोकसभा और हरियाणा विधानसभा चुनाव भी एक साथ होना चाहिए। हिसार में कैप्टन अभिमन्यु से खास बातचीत की है टोटल न्यूज ब्यूरो हेड डॉक्टर महेश कुमार ने। वो क्या कह रहे हैं अपनी बातचीत में, जरा सुन लेते हैं। हरियाणा में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य कैप्टन अभिमन्यु इस वक्त हमारे साथ बने हुए। सर, मुझे ये बताइए कि जन संवाद को लेकर मुख्यमंत्री काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे थे, लेकिन यही जन संवाद भारतीय जनता पार्टी और पूरी सरकार के लिए परेशानियों का सबब बन चुका है। ऐसा कतई भी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से जन संवाद का कार्यक्रम की शुरुआत की है, हरियाणा प्रदेश के राजनीति के इतिहास में अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम है कि 3 दिन तक लगातार मुख्यमंत्री एक जिले में प्रवास करते हुए और अपने सरकार के 9वें साल में ये हिम्मत करके कि जनता के बीच में बैठ करके जनता से बातचीत करते हुए, जनता के सरोकारों पर चर्चा करते हुए उपस्थित रहते हैं और उससे जनता जुड़ रही है। बहुत जनता के अंदर एक अपनापन महसूस हो रहा है और ये जन संवाद कार्यक्रम से निश्चित तौर पर सरकार के प्रति और बेहतर धारणा समाज में बन रही है और बहुत ही सफल कार्यक्रम है। बहुत अच्छा कार्यक्रम और ज्यादा बेहतर परिणाम इस कार्यक्रम के आने वाले हैं। अगले चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में 10 साल का वक्त बीत जाएगा और शुरुआत चौधरी वीरेंद्र सिंह की तरफ से की गई थी। उसके बाद उसी बात को आगे उनके सांसद बेटे ब्रजेंद्र सिंह की तरफ से बढ़ाया गया। भारतीय जनता पार्टी को अब अकेले चुनावी मैदान में उतरना चाहिए। कैप्टन अभिमन्यु भी कुछ इसी तरह के शब्दों का, कुछ इसी तरह के विचारों का उद्गार कर रहे हैं। देखिए, हम सबके अपने संगठन के, पार्टी के, सबके विचार हमारे एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है और प्रारंभ से स्पष्ट है। चुनाव हमने पहले भी अकेले लड़ा था, अपने अपने दम पर लड़ा था, अपने अपने मुद्दों पर लड़ा था, अपने अपने कार्यक्रम पर लड़ा था, अपने अपने नीतियों पर लड़ा था और आज सरकार में बहुमत नहीं आया तो बहुमत साबित करते हुए एक स्थायी सरकार देना सबसे बड़े दल का कर्तव्य बनता है। मनोहर लाल जी ने उस कर्तव्य को बखूबी से निभाया और हमें जिन्होंने सहयोग दिया, इंडिपेंडेंट और हमारे सहयोगी दल, हमें उनका आभार व्यक्त करते हैं कि सरकार के कार्यकाल को बहुमत में सहयोग करने के लिए उनका आभार है। जहां तक चुनाव है, पहले भी अकेले लड़ा था तो फिर आगे क्या परिवर्तन है? तो मानकर चले कि अब भारतीय जनता पार्टी अकेले ही लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। पहले भी चुनाव हमने अकेले अपने दम पे ही लड़ा था, उसमें कोई परिवर्तन हमें नहीं जानकारी है। लेकिन जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला तो ये कह रहे हैं कि गठबंधन पूरी तरह मजबूत है, लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव साथ साथ पार्टी लड़ने जा रही है। उनकी बात बिल्कुल सही है, गठबंधन बिल्कुल मजबूत है। लेकिन और इस कार्यकाल में विधानसभा में बहुमत के लिए गठबंधन जो है हरियाणा प्रदेश की जनता के हित में है और गठबंधन मजबूत है। एक और नया विचार उभर कर सामने आया था और अमित शाह जी की तरफ से बात सबसे पहले हरियाणा में रखी गई थी। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हो सकता है, क्या लगता है हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव क्या एक साथ होने जा रहा है? देखिए, पूरे देश भर में एक चर्चा लंबे समय से चल रही है और जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, देश हित में सोचने वाले लोग हैं, वो ये मानते और समझते हैं कि सारा 5 साल के कार्यकाल जो हमारे संविधान में सभी इकाइयों को मिलता है, लोकसभा का कार्यकाल है, विधानसभाओं का है, जिला परिषद का, ब्लॉक समिति का, सरपंच का, और पूरे देश भर में 140 करोड़ लोगों के इतने बड़े देश में हमेशा कोई न कोई चुनाव चलता रहे, इससे विकास कार्यों में बाधाएं आती हैं, चुनाव आचार संहिताएं लग जाती हैं, तो विकास की गति में कहीं ना कहीं उसमें धीमापन आता है। तो ऐसे में बहुत सारे विश्लेषकों का मानना है कि देश में सारे चुनाव एक समय में संपन्न हो जाएं। अतीत में जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था तो बैलेट बॉक्सेस की और काउंटिंग की बहुत बड़ी व्यवस्था होती थी। आज मशीन से सारी वोटिंग, एक दिन में वोटिंग और एक दिन में परिणाम आ जाता है। तो ये संभव हो गया है इतने बड़े देश का, इसलिए हर महीने चुनाव की स्थितियां ना बने, 5 साल में एक बार सब चुनाव हो पाए, ऐसे बहुत लोगों का मानना समझना है। प्रयास कहीं ना कहीं चर्चाओं में चल रहा है
कभी न कभी आने वाले समय में हो सकता है फलीभूत हो, देश के हित में फलीभूत हो। बीजेपी के सूत्र ये भी कह रहे हैं कि कैप्टन अभिमन्यु इस बार हिसार लोकसभा की सीट पर भी बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में उतारे जा सकते हैं, कोई ऐसी तैयारी? देखिए, मेरे लिए ये विषय नहीं है कि मुझे क्या भूमिका मिलनी है। मेरी भूमिका है एक कार्यकर्ता के नाते अपनी पार्टी के विचारधारा को लेकर के, पार्टी के कार्यकर्ता जो हमारा परिवार है उनके साथ मिलकर के, जनता के बीच में रह करके पार्टी को मजबूत करते हुए देश और प्रदेश में भाजपा की सरकारें बने, इसलिए बने कि वो देश और प्रदेश के हित में है, देश और समाज के हित में है। भारत माता को परम वैभव पर ले जाने के मार्ग पर भाजपा ही लेकर के जा सकती है, अन्य किसी दल से देश अपेक्षा नहीं कर सकता है। तो राष्ट्र को समर्पित जीवन है, जो उसमें मेरा दल जो है, मेरी पार्टी जो है, जो भी मेरी भूमिका तय करे, मैं अपनी भूमिका निभाता हूं। चलिए, मेरा आखिरी सवाल आपके नारनौंद विधानसभा क्षेत्र का जिक्र कर लेते हैं। पिछले करीब 4 सालों में नारनौंद का विकास कितना हुआ, विकास की रफ्तार आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, तो ये बात तो इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है कि नारनौंद के विकास में कहीं ना कहीं उसमें धीमापन आया है और विकास की रफ्तार धीमी हुई है। इसको हर आदमी इस दर्द को महसूस करता है, हर व्यक्ति महसूस करता है, जिसने वोट दिए नहीं दिए वो सब महसूस करते हैं। ये पीड़ा तो साझी है। अगर विकास होगा तो उसका लाभ सबको मिलेगा, विकास नहीं होगा तो निश्चित तौर पर उसका दर्द सबको होगा। और मैं समझता हूँ हमारे विधायक को भी होगा, उनको भी होगा। तो इसमें सच्चाई को स्वीकारने में कोई हमेशा हम तो सच्चाई कहने वाले लोग हैं और आज हमारी पीड़ा है, पूरे नारनौंद की पीड़ा है। तो अच्छा होगा भविष्य में, हम मान के चलते हैं। चलिए, 2-2 कैप्टन अभिमन्यु ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ करवाया जा सकता है, ये संभावनाएं वो जाहिर कर रहे हैं। उसके साथ ही ये भी कर रहे हैं कि गठबंधन टूट भी सकता है। अकेले भारतीय जनता पार्टी और लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव मैदान में उतरने को तैयार नजर आ रही है और पूरी तैयारी पार्टी की तरफ से की जा रही है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।